पर अनीता, ये कैसे हो गया अचानक? आशा, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम तो जानती ही हो ना आजकल के पंडितों को। पंडित जी ने कुंडली ही गलत पढ़ ली। उनकी समझ में ये भी नहीं आता कि 2 जिंदगियों का सवाल है। लेकिन कैसे हो गया ये? यकीन मानो मेरा, पंडित जी ने कुंडली गलत पढ़ ली। हाँ, अनीता तो कमाल है। आइंदा ऐसे पंडित को घर में नहीं आने देना। वो हमारे सामने बैठकर पढ़ रहा था, उसने हमारी शक्लें देखी कि उतर गई हैं। मैंने उससे कहा भी, पंडित जी एक बार और पढ़ लीजिए। कहने लगा मैंने इतने ध्यान से पढ़ी है उनकी कुंडलियों में। अब अचानक कह रहा है कि यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। मैंने तो उन्हें साफ कह दिया है कि आज के बाद हमारे घर फिर कभी मत आइएगा। तुमने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया। आशा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आखिर ये हमारे भी बेटे की जिंदगी का सवाल है। ये दोनों कुंडलियां यहाँ पर रखी हैं। आप लोगों को जिसे भी इसे दिखाना है दिखा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। सूरज की भी कुंडली यहीं पे है। बुरा मत मानना अनीता, लेकिन मैं ये कुंडलियां पंडित जी को दोबारा जरूर दिखाना चाहूंगी। इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। हमें कोई जल्दी भी नहीं है। जब तक आप लोगों की तसल्ली नहीं हो जाती, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। विद्या जी, हाय, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके पहले भी मैं तुमसे मिलने आया था। आज भी तुमसे मिलने आया हूँ। देखो तुम यहाँ से चले जाओ वरना पापा आ जाएंगे। जी, पापा आ जाएंगे। पापा। मुझे पता है वो यहाँ नहीं है। मैंने उनकी गाड़ी जाते हुए देखी थी। विद्या, विद्या प्लीज प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो स्टूडियो। मैं वहां तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखो, मैं या मुझ जैसा कोई चेहरा अगर तुम्हारे सपने में आता है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इससे हमारा क्या रिश्ता बनता है? रिश्ता? नहीं 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 नहीं, मैं रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। देखो विद्या, विद्या ये महज एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक जो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, प्लीज 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 विद्या, विद्या 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 प्लीज, विद्या विद्या। विद्या जी, ये क्या बदतमीजी है? अब मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओ पुलिस। देखिए, ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो आप पुलिस को बुलाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी धमकी से डर जाऊंगा? बल्कि मैं तो पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको मेरे साथ लेकर चले, मेरे स्टूडियो में। देखो, मैं नहीं चल सकती और अब प्लीज तुम भी चले जाओ। मेरे पापा के आने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं राज, मुझे तो शक हो रहा है। कल तक कुंडलियां नहीं मिल रही थी और आज अचानक सारे सितारे मिलने लगे। देखो आशा, अगर तुम्हें वहम है तो तुम बाबा को दिखा दो। तुम्हें तो उन पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। एक बार वो कुंडली देख लेंगे, तुम्हें कह देंगे। राज, कहीं उन लोगों ने कुंडलियां बदल? कमाल है आशा, ऐसा वो क्यों करेंगे? सूरज की जिंदगी का सवाल है, उनका भी बेटा है वो। ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो अब तक शक हो रहा है। आशा, अगर तुम शक करोगी तो कुछ नहीं होगा, बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। सो रिलैक्स एंड डोंट गेट वरीड, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ओके? देखो, अब तुम चले जाओ प्लीज। पहले वादा करो कि तुम वहां पर जरूर आओगी। देखो, मेरे मम्मा पापा भी आ चुके हैं, प्लीज। हाँ तो ठीक है ना, तुम हाँ कह दो, मैं 2 मिनट में निकल जाऊंगा। विद्या, अरे बाप रे,
नहीं, वहां नहीं। विद्या, विद्या बेटा, जी मम्मा। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं मम्मा। कमरे में कौन है? कोई नहीं। तू इतनी घबराई हुई क्यों है बेटा? कोई बात नहीं मम्मी जी। माँ जी, दरअसल वो गीजर की कंप्लेंट थी, मैं गीजर ठीक करने आया हूँ। गीजर की कंप्लेंट? जी मम्मा, वो खराब हो गया था। कब? आज सुबह। एनीवे, मैंने ठीक कर दिया है। बस आप कोशिश ये कीजिएगा कि उसे गर्म ही रखिए। हाँ हाँ। ठंडा मत होने दीजिएगा। अगर ठंडा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। अच्छा जी, ध्यान में रखिएगा, हाँ? ठंडा मत होने दीजिएगा, हाँ? वरना और भी गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना आप? जी। ध्यान में रखिएगा अच्छे से। अरे क्या? सॉरी सॉरी। अच्छा एनीवे, अब क्या हुआ? स्क्रू ढीला है। स्क्रू ढीला है? गीजर का मैं अभी टाइट कर देता हूँ। अच्छा सुन, तेरे से जरा जरूरी बातें करनी है। ऐसा कर, तू नीचे ही आ जाना, तेरे पापा भी रुके हुए हैं, ठीक है? जी मम्मा। भैया जरा जल्दी करना। जी हो जाएगा। देखो प्लीज तुम चले जाओ। कैसे जाऊं? खाली जवाब, हाँ या ना? देखो प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल दो ना प्लीज। देखो माँ, मैं विद्या से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो तकलीफ जरूर होगी, पर मैं झूठ से भी बहुत नफरत करता हूँ माँ। मैं झूठ नहीं सह पाता। देखो बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना। अब तो भगवान ने भी हमारी सुन ली। जानती हो किरण, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। कितना इंतजार? 2 दिन ना। और जानती हो ये 2 दिन मेरे कैसे बीते? मैं क्या जानूं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। पर क्यों? देखो जिमी, तुम आजकल बहुत अजीब सी बातें कर रहे हो। तुमने मुझे प्रपोज किया है, पर मैंने भी कहा है कि मैं सोचूंगी। पर किरण, मैं तुमसे इसी बात का तो जवाब पूछ रहा हूँ। मैंने कब इनकार किया है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वक्त आने पर द बॉल इज इन माई कोर्ट एंड स्टिल इन माई कोर्ट। पर तुम्हें नहीं लगता तुम बॉल फेंकने में कुछ ज्यादा टाइम ले रही हो? क्वाइट पॉसिबल मैं बॉल फेंकूं ही ना। प्लीज किरण, डोंट हर्ट मी। एज फार एज आई नो जिमी, हमें 100 रुपए की शर्त लगी है। We have to win 26 events. We have to prove that we are better and you have to prove that you are better. तुम्हारे और मेरे बीच में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो खेल को खेल ही रहने दो and don't get emotional, okay? आइए पंडित जी। जी। आइए। राज, हाँ। पंडित जी आए हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है सर। आइए पंडित जी, बैठिए। तुम जानते हो जिमी, 20 सेकंड में वो स्कोर 10 करके यहाँ तक आना है। Of course I know. So are you ready? Sure. अगर तुम इस रेस में मुझसे आगे निकल जाते हो, then we can think about something. What? The ball and the court के बारे में कुछ सोचा जा सकता है, अगर तुम मुझसे आगे निकल जाते हो। Watch me. All right, let's try.
Sorry, Jimmy. The ball is still in my court. I know. बॉयज फिर ये इवेंट हार गए और तुम भी तुम्हारा प्रपोजल कुछ स्ट्रांग नहीं पड़ रहा है The luck is just not on your side. I think so. Anyway, I'll still think about it. Come on, girl, let's go. पंडित जी, ये कुंडलियाँ आपने पढ़ ली? जी हाँ बहन जी, ये कुंडली मैंने पढ़ी ही नहीं, मिला ली भी है। इससे बेहतर कुंडली हो ही नहीं सकती। ये कुंडलियाँ बिल्कुल सही हैं। इसके सारे ग्रह, नक्षत्र सभी कुछ आपस में मेल खाते हैं। या आप यूं समझिए कि आप कुंडली पे कुंडली रख सकते हैं। लेकिन पंडित जी, इसके पहले तो आप कह रहे थे कि... जी बहन जी, उसमें थोड़ा गिनती में हेरफेर हो गई। मैं माफी चाहूंगा। ये अनर्थ कैसे हो रहा था मैं खुद ही नहीं समझ पाया, उसमें मेरी गलती। अब आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है ना? जी हाँ बहन जी, अब आप निसंकोच आंख मूंद कर शादी बढ़ा सकते हैं। ये क्या है? क्या जानना चाहती हैं आप? इस पोर्ट्रेट के बारे में या फिर चोट के बारे में? ये तस्वीर? ये तस्वीर मैंने बताया ना आपको कि ये नेहा की है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था एक बार अगर आप मेरे घर चलते ना तो मैं आपको दिखाता कि वहाँ पर कितनी सारी तस्वीरें हैं। और ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? वो तुम्हारे घर की बालकनी से कूदते वक्त पेड़ था ना, उससे घिसटता हुआ नीचे गिरा, उसी में ये चोट लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? सीढ़ियों से भी तो जा सकते थे ना। कैसे जा सकता था? अरे नीचे तुम्हारे डैडी बैठे थे ना। अब कल उन्होंने देखा कि मैं प्लम्बर बन के आया हूँ और आज देखते कि इलेक्ट्रिशियन। और फिर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फिर मैं नहीं चाहता था कि... Anyway, तुम ये तस्वीर लेकर यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज एक... पंडित जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सूरज को भी नहीं। बहन जी आप बिल्कुल चिंता न करिए, आप जैसा चाहती हैं वैसे होगा। लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं उचित नहीं। पंडित जी, आप नोट गिनिए और अपने काम से मतलब रखिए। जी। विद्या जी, विद्या जी, देखिए देखिए आप देखिए, मुझे खुद भी बुरा लग रहा है कि मैं आपका इस तरह से पीछा कर रहा हूँ, कभी कुछ बनकर कभी कुछ बनकर, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। देखिए विद्या जी, मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार और पढ़ा लिखा इंसान हूँ। और बताइए मैं आपका पीछा क्यों करूँ? हाँ, आपके और मेरे बीच में रिश्ता ही क्या है? सिर्फ इतना ना कि जो लड़की मेरे सपनों में आती है उसकी सिर्फ शक्ल आपसे मिलती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप वो हैं, हाँ? और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं और मैं ये मान भी नहीं रहा हूं। इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। प्लीज प्लीज देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार मेरे घर चलकर देख लीजिए, हाँ? प्लीज, सिर्फ एक बार। हाँ अनीता, तो तारीखें कौन सी पक्की करनी है? वही जो पहली वाली थी? हाँ, मैंने अपने गुरुजी को कुंडलियाँ दिखाई थी, उन्होंने कहा सब ठीक है। और जब कुंडलियाँ ठीक है तो तारीख तो आप कोई भी रख लें। हमें तो पहले भी कोई एतराज़ नहीं था अनीता, एतराज़ तो आपके यहाँ से था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अगले महीने की 12 तारीख कैसी रहेगी? हाँ, नो प्रॉब्लम। तो फिर ठीक है, 12 तारीख पक्की। ठीक है, ओके, बाय।
अगले महीने की 12 तारीख फिक्स हुई है। आशा, तुम खुश हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या आप सही कह रहे हैं पंडित जी? जी हाँ बेटा, इसे तुम सत्य समझना। वो लड़की तुम्हारे ही नसीब की है, क्योंकि तुम्हारी हस्तरेखाओं में सिर्फ उसी का नाम है। तुम्हारे सिवा वो किसी और की हो ही नहीं सकती।